हुसैन तुम्हारे सजदे को काबा सलाम कहता है। हुसैन तुम्हारे सजदे को गुलो गुंचा सलाम कहता है। हुसैन तुमको ज़माना सलाम कहता है। चिरागो मस्जिद व मिंबर सलाम कहते हैं। अली फातिमा शब्बर सलाम कहते हैं। हुसैन तुमको ज़माना सलाम कहता है। हज़रत गिरामी वो हुसैन जिन्होंने वर्षे में सजदा अता किया, उस हुसैन इब्न अली के सजदे का अंदाज कितना निराला और बेमिसाल है। इसलिए सजदा फर्श वाले भी करते हैं और अर्श वाले भी, ज़मीन और आसमान वाले भी करते हैं। जन्नत की हूरें और गिलमा भी ज़मीन से लेकर अर्श तक कायनात का ज़र्रा ज़र्रा खुदावंद ताला की हम्द व सना और तस्बीह और तहलील में हर वक्त मशगूल रहता है। मगर अर्श आज़म के साये में सजदा करना आसान है। जन्नत की पुरकैफ़ फ़ज़ाओं में हम्द व सना मुश्किल नहीं। मस्जिद के हुजरे में अल्लाह अल्लाह करना बहुत ही आसान है। समुंदर के सतह आप पर बहरी जहाज में सजदा कर लेना बहुत आसान है। जंगलों बेअबानों में सजदा कर लेना बहुत आसान है। मगर याद रखना, जवान बेटे की नाश पर घोड़े दौड़ते हुए देखकर और मोहम्मद की तड़पते हुई नाश को देखकर, मजलूम अली असगर के हल्के पाक पर तीवीर पेवस्त देखकर, हत्या अब्बास अलमबारदार के बाजू कलम होते हुए देखकर, फिर अपने जिस्म नात पर तलवारों तीरों के जख्म खाने के बाद करबला की तपती हुई रेत पर बारगाह इलाही में सजदा करना हुसैन इब्न अली ही का काम है। वो हुसैन आजम जिन्होंने शहादत के वक्त सजदे नियाज़ अदा करके उम्मत मुस्लिमा को वर्षे में सजदा अता फरमाया। सजदा तो सब ने किया, उसका नया अंदाज है। उसने वो सजदा किया जिस पर खुदा को नाज है। उसकी हिम्मत पर अली शेर खुदा को नाज है। उस नवासे पर मोहम्मद मुस्तफ़ा को नाज है। ऐ हुसैन तुम्हारे सजदे को काबा सलाम कहता है। ऐ हुसैन तुम्हारे सजदा को ज़माना सलाम कहता है। ऐ हुसैन तुम्हारे सजदा को काबा सलाम कहता है। शहादत हुसैन को जब अल्लामा इकबाल ने देखा तो बेसाख्ता लिख दिया, इस्लाम के दामन में बस इसके सिवा क्या है। एक ज़रबेदुल्लाह एक सज्दे शब्बीरी। तारीख शहादत को जब हफीज जालिंदरी ने देखा तो बड़े अच्छे अंदाज में लिखा, न मस्जिद में न बैतुल्लाह की दीवारों के साए में नमाज इश्क अदा होती है तलवारों के साए में। वो हुसैन जिन्होंने जामे शहादत पीकर नामूस रिसालत की हिफाजत की। इसलिए मैं कहता हमारा हुसैन कल भी जिंदा था, आज भी जिंदा है और सुबह क़यामत तक जिंदा रहेगा। हुसैन जिंदा है, हुसैन का वसूल जिंदा है, हुसैन जिंदा है, हुसैन का किरदार जिंदा है, पैगाम हक जिंदा है। वो हुसैन जिनका तखस्सुस भी जिंदा है, जिनके नजरियात और सोचो विचार भी आज जिंदा है। वो हुसैन जिन्होंने पैगाम हक सुनाया और रंग नस्ल के फर्क को खत्म किया, मजलूमों को जिंदा रहने का हौसला दिया, इशारों कुर्बानी का सही मफहूम अदा किया, जिन्होंने सच्चाई की अजमतों का एहसास दिलाया, जिनके किरदार और अमल की रोशनी आज भी सारे इंसानों की रहनुमाई कर रही है, जिनका सब्र इस्तक़लाल सारी दुनिया के मुसलमानों को पैगाम हक दे रहा है। ऐ लोगों, ताकत फौजों की कसरत का नाम नहीं है, कुव्वत फौजों की कसीर तादाद का नाम नहीं है, बल्कि सच्चाई दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है। ताकत हक और सदाकत का नाम है। हक और सदाकत के फैसले का नाम और इंसाफ का नाम ताकत है। हुसैन इब्न अली के किरदार और अमल की रोशनी आज भी पूरी दुनिया इंसानियत को रोशन और मुनव्वर किए हुए है। हुसैन इब्न अली के पैगामात आज भी जिंदा है, उनकी आवाज़ आज भी जिंदा है, उनका पैगाम हक आज भी कमजोर और बेबस इंसानों को जिंदा रहने का हौसला दे रहा है। उनका अमल आज भी ये बता रहा है इंसान के दरमियान रंग और नस्ल का फर्क कोई हैसियत नहीं रखता। हुसैन आजम का पैगाम आज भी गैरतमंदों को आवाज दे रहा है, ऐ मुसलमानों, जिल्लत की जिंदगी से बेहतर इज्जत की मौत है। मेरे अजीज तारीख शाहिद है कि दस्ते करबला हुसैन आजम के अमल का एक एक पहलू आपके मकसद की तर्जुमानी कर रहा है। हुसैन आजम अजीज मलून के हर जुल्म के जवाब में ऐलान करते रहे, ऐ यजीदियो, तुम मेरे बेटे अली अकबर के सीने पे बर्छी लगा सकते हो, लेकिन मेरे बाजुओं से वो ताकत नहीं छीन सकते जो हक और सदाकत के लिए बुलंद होता रहा। तुम मेरे 6 माह बच्चे को मेरे हाथों पर तीरे सितम का निशाना बना सकते हो, लेकिन इंसानियत के सीने पर छुरी नहीं फेर सकते। तुम मेरे भतीजे कासिम की नाश को पायमाल कर सकते हो, तुम मेरे भाई के शाने काट सकते हो, तुम मेरे भाई के शाने कलम कर सकते हो, लेकिन ऐ जालिमों, सुनो, उन वसूलों को पायमाल नहीं कर सकते जो इंसानी
जिंदगी को सवारा करते हैं। तुम्हारा खंजर मुझे तो कत्ल कर सकता है, लेकिन मेरे नजरियात को, मेरे मकसद को, मेरे वसूलों को और नाना जान की पाक और मुकद्दस शरीयत के कानून को ज़बा नहीं कर सकता। जब तक दुनिया में एक इंसान भी बाकी रहेगा, मेरे वसूलों का कानून जिंदा रहेगा, मेरे वसूलों का चिराग रोशन रहेगा, मेरे मकसद की इशाअत होती रहेगी। किसी दौर का भी यजीद मेरे नजरियात और मकसद को कत्ल नहीं कर सकता, क्योंकि इस्लाम वो पौधा है, इसे जितना भी काटोगे बड़ा होगा, जितना ही काटोगे हरा होगा। ऐ इमाम अली मुकाम, तेरे सब्र तहम्मुल को सलाम। ऐ आले रसूल, तुम्हारी फरासत ईमानी को सलाम, तेरी जुरअत तो जवां मर्दी को सलाम, तेरे हौसला बुर्दबारी को सलाम, तेरे गैरत ईमानी को सलाम, तेरे अज़्म इस्तक़लाल को सलाम। वह हुसैन आज़म जिनकी तारीख़ शहादत देखकर, जिनका सब्र तहम्मुल अज़्म इस्तक़लाल देखकर मैदान मिना का वो मंजर याद आता है। सैयदना इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम ने रज़ाए इलाही के लिए अपने बेटी की गर्दन पे चूरी रख दी। आलम बाला में तहलका मच गया, कायनात दरस गई कि किस तरह से राय हक में अल्लाह के खलील अलैहिस्सलाम ने अपने को पेश कर दिया। दुनिया मौए हैरत रह गई। फिर परवरदिगार आलम ने अपने प्यारे खलील अलैहिस्सलाम की कुर्बानी कबूल फरमाकर सुबह क़यामत तक के लिए यादगार को कायम और दायम कर दिया। बिला शुबहा मैदान मिना का इम्तिहान भी बहुत अजीम था, इम्तिहान देने वाली हस्तियां भी बहुत अजीम थीं। मगर याद रखना, जिस तरह से सरकार इमाम अली मुकाम रज़ियल्लाहु अन्हु ने इस हक को अदा किया है, उन्हीं का हक था। नूरे मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सैयदना इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम में मुंतकिल होकर आया तो अल्लाह के प्यारे खलील अलैहिस्सलाम आतशे नमरूद में बेखौफ व खतर कूद पड़े। और जब वही नूर मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह अलैहिस्सलाम की पेशानी पाक में आया तो राय हक में अपनी गर्दन को छुरी के नीचे रख दी। अब वही नूर मोहम्मदी है जो औलादे फातिमा में मुंतकिल हो चुका है। वाक़े मैदान करबला में इमाम अली मुकाम में वही इस्तिकामत और बेटे में वही तकलाल है। मैदान मिना में सैयदना इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम ने अपने लगते जिगर से पूछा था, बेटा तुम्हारी क्या राय है? मैदान करबला में बेटा सवाल करता, अब्बा जान मुझे कुर्बान होने की इजाजत दी जाए। मैदान मिना में सैयदना इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम ने आंखों में पट्टी बांधा था। मैदान करबला में इमाम अली मुकाम को आंखों से देख रहा है। मैदान मिना में वालिद गिरामी के हाथ तो छुरी थी। मैदान करबला में बेटा जालिमों कातिलों के हवाले जा रहा है। यहाँ पर मैं अर्ज करना चाहता हूँ, मैदान मिना में जिन फराइज की इब्तिदा हुई थी, मैदान करबला में उसी फराइज की इंतहा हो रही है। और ये हकीकत है कि सैयदना इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलातु व तस्लीम की कुर्बानी को औलाद इब्राहीम ही पाए तकमील तक पहुँचा सकती है। इससे पता चला मैदान मिना में जिस कुर्बानी का आगाज हुआ था, मैदान करबला में उसी कुर्बानी की तकमील होती है। ये हुसैन इब्न अली का जज्बे मोहब्बत है। ये शहीद इब्न शहीद का राय हक में इतारो कुर्बानी है। जिनका मुकद्दस कारनामा हयात से फराइज़ ज़िब अज़ीम की तकमील होती है। जिस हुसैन इब्न अली के सामने 18 साल के अली अकबर का लाशा भी है, भाई अब्बास अलंबरदार के कटे हुए शाने भी है, खानवादी नबूवत के महकते हुए फूलों की नाशा भी है, भाइयों के बचपना की शहादत भी है। ऐ औलाद वालों, तुम्हारे घरों में जब किसी एक की मैयत होती है तो तसल्ली देने वालों की एक भीड़ होती है। इसके बावजूद भी तुम्हारा रोना नहीं थमता। मैं कुर्बान जाओ करबला के दूल्हा पर, जिनकी मोहब्बत और मुअद्दत की तालीम कुरान पाक ने दी। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, तारीख़ करबला पढ़ने के बाद मैदान करबला के अजब मंजर नजर आता है। मैदान करबला में यज़ीदी लश्कर का सारा जुल्म सितम मौजूद है। दुनिया के सारे बदकारों की बुराइयां सिमट कर चली आई हैं। मैदान करबला में दुनिया के सारे जालिमों का जुल्म सितम भी मौजूद है। यहाँ तक करबला के मैदान
में फिरौन की फिरौनियत भी है, शद्दाद की शद्दादियत भी है, नमरूद की नमरूदियत भी है, हामान की हामानियत भी है, वक्त नतर का जुल्म तशद्दुद भी है, दकियानूस का जबर तबदाद भी है। अबू लहब का तैवरे कुफ्र भी तुम्हें करबला के मैदान में मिलेगा। अबू जहल का जुल्म सितम भी तुम्हें करबला के मैदान में मिलेगा। उमैया का तशद्दुद भी तुम्हें करबला के मैदान में मिलेगा। गर्दे की दुनिया की सारी बुराइयों को सिमेट दो करबला के मैदान में, अब सिमेट दो तो करबला के मैदान में नजर आती हैं। और दुनिया की सारी बुराइयां जब एक साथ होती हैं और जमा हो जाती हैं, यजीद का मनहूस और नापाक चेहरा सामने आता है। और ए मुसलमानों, उसी मैदान करबला में हुसैन इब्ने अली का सब्र तहम्मुल भी मौजूद है। उसी मैदान करबला में सारे नेकों की नेकियां भी मौजूद हैं। मैदान करबला में सैयदना आदम अलैहिस्सलाम की आदमियत भी तुम्हें मिलेगी, सैयदना नूह अलैहिस्सलाम की शुजाअत भी, सैयदना सालेह अलैहिस्सलाम का पैगाम हक भी, सैयदना उज़ैर अलैहिस्सलाम की जिंदगी की अज़मत जिंदगी भी, सैयदना यहया अलैहिस्सलाम की शहादत भी तुम्हें करबला के मैदान में मिलेगी। सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलाम की शान और शौकत भी तुम्हें करबला के मैदान में मिलेगी। सैयदना दाऊद अलैहिस्सलाम की खिलाफत भी, सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम का जलाल भी, सैयदना हारून अलैहिस्सलाम की कुव्वत भी, हज़रत सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम की खुल्लत भी तुम्हें करबला के मैदान में मिलेगी। सैयदना इस्माइल ज़बीहुल्लाह अलैहिस्सलाम की कुर्बानी भी तुम्हें करबला के मैदान में मिलेगी। सैयदना ज़करिया अलैहिस्सलाम का इम्तिहान और शहादत भी तुम्हें करबला के मैदान में नजर आएगा। हज़रत सैयदना अय्यूब अलैहिस्सलाम का सब्र और तहम्मुल भी तुम्हें करबला के मैदान में मिलेगा। सैयदना यूनुस अलैहिस्सलाम की आजमाइश भी, सैयदना याकूब अलैहिस्सलाम की जुदाई औलाद भी, सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम का हुस्न और जमाल भी तुम्हें करबला के मैदान में मिलेगा। सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम की मसीहाई भी, यहाँ तक पैगंबर इस्लाम ताजदार कायनात नबी रहमतुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पाक भी तुम्हें करबला के मैदान में मिलेगी। सबके सबको सिमेट दो तो दुनिया की सारी नेकियों की नेकियां मेरे हुसैन के चेहरे पे जगमगाने लगती है। हुसैन इब्ने अली करके तारीख मैदान करबला में जगमगाने लगती है। यही उत्तर ज़मीन करबला है जहाँ मुसाफिर मदीना फर्जंद रसूल कुर्रत ऐन बतूल जिगर पारे अली शहजादे कौनैन इमाम अली मुकाम दे अल्लाह अन्हु ने अपने ईमान इस्तक़लाल का बेमिसाल मुज़ाहिरा फरमा के इस्लाम की बुनियादों को मजबूत और मुस्तहकम किया है। यही वो सरज़मीन करबला है जहाँ इमाम अली मुकाम और आपके रुफ़क़ा ने अपने मुक़द्दस खून से शजर इस्लाम को ताज़गी बख्शी है। यही वो ज़मीन है जो चमने ज़हरा के जन्नती फूलों से महक रही है, जहाँ आसमान वफा के चांद तारे चमक रहे हैं। यही वो मुकाम है जहाँ राकिब दौश रसूल को घोड़े से गिरा कर खाको खून में तड़पाया गया, जहाँ तकबीर मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी हज़रत अली अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु को नीज़ों पर उछाला गया, जहाँ गुलशन ज़हरा की वो कली जो अभी खिलने भी न पाई थी यानी मज़लूम अली असगर की अलग में तीर पेवत किया गया। यही वो ज़मीन है जहाँ चमनिस्तान रसूल के लहलहाते हुए फूलों को तीरों से छलनी किया गया, जहाँ पर आले रसूल वारिसाने कौसर को पानी के बूंद से तरसाया गया, जहाँ मोज़रात इस्मत व तहर अहले बैत तहर को कैदी बनाया गया, जहाँ पर आबिद बीमार अभी नमाज फजर से फारिग नहीं हुए थे, इस जालिमों ने उनके पांव में बेड़ियां दी। अभी आबिद बीमार नमाज फजर से फारिग हुए थे कि जालिमों ने वो जुल्म किया, आबिद बीमार के पांव में बेड़ियां बांध दी और हाथों में हथकड़ियां पहना दी। फिर नामूसे सादत की पादानशीं शहजादियों को भी रस्सियों से उल्टे हाथों को बांध दिया गया और ऊँटों की नंगी पीठों पर बैठा दिया गया। फिर अमर इब्न साद ने काफिलों को कूच करने का हुक्म दिया। यही होता ज़मीन करबला है जहाँ पर यजीद ने इतना बड़ा जुल्म ढाया है। सुनो है मुसलमानों, दुनिया में बड़ी सी बड़ी जंगें होती हैं और होती रहेंगी, बड़ी सी बड़ी जंगें हुई हैं, होती रहेंगी, कैदी बने हैं और बनते भी लोग चले आएंगे, लेकिन किसी बड़े से बड़े जालिम हुक्मरान, किसी बड़े से बड़े जाबिर बादशाह ने आज तक कैदी औरतों पर ऐसा जुल्म नहीं किया, ना ही कोई करेगा जो मैदान करबला में यजीद मलून के फौजी अफसरों ने किया, जो अमर इब्न साद ने किया, जो शिमर लईन ने किया, जो खूली ने किया, जो यजीदियों ने किया। क्या आबिद बीमार के हाथों में बेड़ियां हैं,
हाथों में उल्टी उल्टी हथकड़ी है, पाक शहजादियों के हाथ रस्सियों से पीछे बंधे हैं, ऊंटों की नंगी पीठों पर सवार हैं। मेरे अजीजों, उस नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शहजादियां हैं जो जंग बद्र के बाद पैगंबर सादिक सिर्फ इसलिए रात भर नहीं सोया था कि चचा अब्बास के हाथ में बेड़ियां हैं। उस्ताद कायनात की आलो औलाद हैं जिन्होंने फतेह मक्का के बाद अपने जानलेवा दुश्मनों को ये फरमा कर रिहा कर दिया था, जाओ आज तुम सब आजाद हो। ये उस पैगंबर सादिक की बेटियां हैं जिस नबी कौनैन ने हातिम ताई की बेटी के नंगे सर को अपने मुकद्दस चादर पाक से ढापा था। यही उत्तर ज़मीन करबला है जहाँ खानवादे नबूवत के महकते हुए फूलों का लुटा हुआ काफिला जब जनाब सैयदा ज़ैनब की सालारी में करबला से रवाना हुआ तो उस वक्त क़यामत के घड़ी से इंसान और हैवान तो क्या, शजरो हजर तो क्या, जिनों के भी रोने की आवाज आ रही थी। यही वो सरजमीन करबला है जहाँ पे जनाब सैयदा ज़ैनब मसाइब आलाम के बादलों में गिर जाने और मजालिम के पहाड़ों तले दब जाने के बावजूद भी सब्र तकलाल का दामन नहीं छोड़ा। गर्ज किए वो खानवादे नबूवत के महकते हुए फूल हैं जिनकी मोहब्बत मुअद्दत के बारे में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया, अल्लाह तलकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता बिल कुर्बा, यानी ऐ महबूब तुम फरमा दो कि मैं इस पर यानी तबलीग रिसालत और इरशाद और हिदायत पर तुमसे कुछ अजर नहीं मांगता बल्कि अहले कराबत की मोहब्बत का मुतालबा करता हूँ। जनाब बेदम वारसी फज़ाइल अहले बैत के मुतालिक बड़े अच्छे अंदाज में लिखते हैं, बेदम यही तो पांच है मकसूद कायनात, बेदम यही तो पांच है मकसूद कायनात, खैरुन निसा हुसैन हसन मुस्तफा अली बरेली के ताजदार आला हजरत ने क्या खूब लिखा है, क्या बात रजा उच्चम दिस्ताने करम की जहरा है गली जिसमें